अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी कूलिंग कॉइल है, हमारा एसी है और उस पर अच्छी खासी आइस जमी हुई है। तो आज हम इस का जो फॉल्ट है वो रेक्टिफाई भी करेंगे और ये फॉल्ट क्यों आया है ये भी हम देखेंगे। एक बात तो यहाँ पर श्योर है कि हमारी जो फ़ैन मोटर है वो नहीं चल रही। देखिए ये एक फ़िल्टर सेक्शन है, ये यहाँ फ़िल्टर्स हैं और ये हमारी कूलिंग कॉइल है और इस पर बहुत मोटी मोटी सी आइस जमी हुई है। हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारी फ़ैन मोटर लगी होती है ये फ़ैन मोटर क्यों नहीं चल रही। लेट्स फाइंड द इशू। ये कंडीशन है हमारी कॉइल की कि इसमें अच्छी तरह से आइस जम चुकी है। ठीक, अभी हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हम इसकी ये पावर यहाँ से बंद कर देंगे। जो हमारा पावर बटन है, पावर बटन हम बंद कर देंगे और ये हमारे पास पीसीबी पैनल है, यहीं पर इसका जो है वो कैपेसिटर अवेलेबल होगा। सबसे पहले इसका हमें कैपेसिटर चेक कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़ैन मोटर की वाइंडिंग ही फेल हो गई हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर जो है वो फेल हो जाता है या वीक हो जाता है, उसकी वजह से हमारी फ़ैन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है और सेंसर्स के थ्रू और रिलेस के थ्रू जो है वो आउटडोर को सप्लाई जा चुकी होती है एज़ पर द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और आउटडोर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि आउटडोर स्टार्ट होने के बाद में हमारी जो लिक्विफाइड रेफ्रिजरेंट है जो डिस्चार्ज के थ्रू आती है और फिर कैपिलरी से अंदर स्प्रे हो जाती है। वैसे तो कैपिलरी छुप गई अंदर, तो कैपिलरी के थ्रू जो अंदर सारी की सारी स्प्रे हो जाती है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती है गर्म हवा के साथ और इसकी वजह से हमारी कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाती है। तो लेट्स डू इट। अगला स्टेप देखते हैं कि क्या करना है। तो हम पहले ये पावर जो है वो यहाँ से बंद कर देते हैं। वैसे तो ग्लव्स होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, क्या करें, है ना, अर्जेंट कंप्लेंट है और कुछ नहीं। तो ये पावर हमने बंद कर दिया और अब हम पीसीबी पैनल को यहाँ से जो है वो खोल लेंगे। स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को खोलना है यहाँ से। चलो ये भी करके देखते हैं। तो ये हमारा पैनल बॉक्स का कवर जो है वो खुल चुका है और उम्मीद तो यही करते हैं कि ये कैपेसिटर वीक होगा तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फ़ैन मोटर की वाइंडिंग में फेलियर होगा तो फिर हमें फ़ैन मोटर भी रिप्लेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन आए हुए हैं, हाई लो मीडियम के कनेक्शन यहाँ पर है, हाई लो मीडियम और हाई। देन उसके बाद में मोटर का न्यूट्रल यहाँ पर है, राइट, और यहीं से कनेक्शन जो है वो इस तरफ आए हुए हैं। ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो कंप्रेसर की सप्लाई के लिए है और ये कैपेसिटर है हमारा जो मेन सस्पेक्ट है इस वक्त। तो इसे रिप्लेस करके देखते हैं। बस कैपेसिटर जो हमें यहाँ पर कैपेसिटर रिप्लेस करना था वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर चुके हैं और अब हम एसी को जो है वो चला करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में चेकआउट करते हैं कि इसको रिप्लेस करने से हमारा काम जो है वो हुआ है या नहीं।